आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे जो है क्रिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्रिएट कैसे करना है आज हम लोग देखेंगे टैली के सॉफ्टवेयर में। तो स्टार्ट करते हैं टैली का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते ही आपके सामने जो टैली का स्क्रीन है वो आ जाता है। अभी कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्रिएशन के लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है Alt+F3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टैली का जो स्क्रीन है वहाँ पे भी आपको शॉर्टकट कीज़ दिया हुआ है। जो वर्टिकल में दिया है कंपनी इन्फो वहीं पे हम लोग को करना है Alt+F3 करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाता है। तो उसमें से हम लोग क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिखाई देता है वो क्रिएशन ऑफ कंपनी कैसे करना है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना रहता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है डायरेक्टरी। तो वहाँ पे जो आपका कंपनी क्रिएट होता है उसका जो पूरा डेटा है वो कहाँ पे सेव होता है वो दिखाता है। जैसे कि हम लोग जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे उसका डेटा जो है वो पीसी के सी ड्राइव में सेव होगा और वो उसका जो फोल्डर है वो है टैली 9.0 और उसके फोल्डर में डेटा करके जो फोल्डर रहेगा वहाँ पे हमारा जो कंपनी का पूरा डेटा है वो सेव होता है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी में हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम जो रहेगा वो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसी पॉइंट डाला है। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम हम लोग ने एज इट इज़ लिया है, पीसी पॉइंट आ जाता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। मेलिंग नेम वहाँ पे आता है जहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे कि बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा नाम आना चाहिए वो नाम आता है मेलिंग नेम ने। तो आपको अगर चेंज करना है तो आप ये चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। तो उसके बाद आता है स्टेट्यूटरी कंप्लायंस। स्टेट्यूटरी कंप्लायंस में हम लोग जो कंट्री रहेगी वो सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्टेट। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। आपके सामने पूरा स्टेट का लिस्ट आ जाता है, उसमें से आपको स्टेट जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद आता है पिन कोड। तो यहाँ पे हमारा जो पिन कोड रहेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पिन कोड लिखने के बाद आता है टेलीफोन नंबर जो यहाँ पे हम लोग लेंगे। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे लेंगे। ये सब कुछ डिटेल्स आपको कंपनी का जो रहेगा वो यहाँ पे फिलअप करना है। पिन कोड नंबर है, टेलीफोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सब कुछ यहाँ पे कंपनी का जो कुछ भी डिटेल्स रहेगा वो फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है करेंसी सिंबल। तो इंडिया का जो करेंसी सिंबल है वो है रुपीज़। तो यहाँ पे रुपीज़ लेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेंटेन विथ, अगर आपको जो अकाउंट्स मेंटेन करते हो वो किसके साथ मेंटेन करना है तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं, अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी। तो हम लोग हर टाइम अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी लेंगे, क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स ओनली लेते हैं तो अकाउंट्स के ही सिर्फ जो डेटा रहेगा वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टॉक का कुछ डेटा रहेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी लेते हैं। तो स्टॉक का कुछ डेटा रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हर टाइम अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी लेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो है वो है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो कुछ भी स्टार्ट है वो यहाँ पे लेंगे। तो 1/4/2020 लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इसलिए। और बुक बिगनिंग जब से हुआ रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। मेंटेन जब से किया रहेगा हमने बुक्स वो यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वही बुक्स बिगनिंग आ जाता है, क्योंकि तब से ही हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद है टैली वॉलेट पासवर्ड। यहाँ पे अगर हम लोग को कंपनी जो क्रिएट करते हैं उसको कुछ पासवर्ड देके सिक्योर करना रहता है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे उसको पासवर्ड देके सिक्योर कर सकते हैं।
और उसके बाद है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी जो है वो एक ही कंपनी का अकाउंट्स 2-3 अकाउंटेंट जो रहते हैं वो मैनेज करते हैं, तो किसको कितना हम लोग कंट्रोल दे सकते हैं, उसका जो एक्सेस है वो कितना वो यूज़ कर सकता है, वो सब कुछ देने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल रहता है। अगर आपको वो देना है तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हो। फ़िलहाल हम लोग नो ही रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा एंटर करना है। नीचे करेंसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाता है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो आपका कंपनी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में पीसी पॉइंट करके जो कंपनी है वो क्रिएट हुआ है, उसका करंट पीरियड भी यहाँ पे आपको दिखता है और करंट डेट जो है वो भी दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ और शॉर्टकट कीज़ भी देखेंगे, जैसे कि करंट पीरियड और करंट डेट। अगर हम लोग को करंट पीरियड चेंज करना रहेगा तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है Alt+F2। हम लोग ने जो यहाँ पे करंट पीरियड लिया था वो लिया था 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 एंड होता है वो, ठीक है। अगर हम लोग को इसको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2000 सपोज़ मैंने 15 लिया और एंड होता है 31 मार्च 2016 को, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पीरियड जो है वो चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे 2021 था तो अभी यहाँ पे 15-16 हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो करंट डेट है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे करंट डेट जो है जो कुछ भी हम लोग एंटर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, उसकी करंट डेट जो है वो 31 मार्च 2016 है। अगर ये डेट मुझे चेंज करनी है तो यहाँ पे उसके लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे F2 चेंज करेंगे तो हम लोग डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 31 मार्च 2016 है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 10 जून 2015 लेती हूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा 10 जून 2015, ठीक है। तो ऐसे आप करंट पीरियड और करंट डेट भी चेंज कर सकते हो। और कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप किया था उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं वो है Alt+F3। उसमें यहाँ पे आपको अल्टर करके ऑप्शन दिया गया है, उसमें अगर आप एंटर करते हो और कंपनी सिलेक्ट करना है आपको, जो कंपनी रहेगा वो, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि आपको टेलीफोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, या और कुछ भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पे वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज करना रहेगा तो अबाउट कंपनी। क्लियर है, ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में यही देखा, कंपनी क्रिएट कैसे करना है और कुछ शॉर्टकट कीज़ जो है वो हमने यूज़ किए, जैसे कि करंट डेट कैसे चेंज करते हैं, करंट पीरियड कैसे चेंज करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन जो कुछ भी रहेगा वो चेंज कैसे करना है, मतलब अल्टर कैसे करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके।